सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, तर्क संग्रह की कक्षा संख्या 15 को आज पढ़ेंगे। 14 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना हुआ है तर्क संग्रह नाम का, उसमें आपको सभी कक्षाएं क्रमानुसार प्राप्त हो जाएंगी। जब चाहें तब आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्रमानुसार पढ़ेंगे, ठीक है। तो गत कक्षा में मैंने आपको इसका लक्षण बताया था। ये हमने ये दिशा की परिभाषा हमने पढ़ ली थी, ठीक है, दिशा का लक्षण। और अब इसके बाद क्रम में आता है, हमने बताया था कि आत्मनिरूपणम, आत्मा का लक्षण बताएंगे, ठीक है। तो आज की कक्षा में हम आत्मा का लक्षण जानेंगे। और आत्मा का लक्षण बताने से पहले आप सभी से एक निवेदन करते हैं कि आत्मा के विषय में, आत्मा है, वेदों को मानने वाले जो आस्तिक संप्रदाय हैं, जो वेदों को स्वीकार करते हैं उनको आस्तिक बोलते हैं, और जो वेदों के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते हैं उनको नास्तिक बोलते हैं। तो देखिएगा, जो आत्मा को मानते ही नहीं है, आत्मा परमात्मा को, उनकी चर्चा करना यहां पर कोई प्रासंगिक नहीं है। जो आत्मा को मानते हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, कि आत्मा को मानने वाले जितने भी हम संप्रदाय कह सकते हैं, मत कह सकते हैं, आत्मा है ये तो मानते हैं, परंतु आत्मा के स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में उनका बताने का अपना एक अलग अलग ढंग है, ठीक है। क्या है? आत्मा के स्वरूप माने आत्मा के आकार आदि को बताने में जो हमारे बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े संप्रदायों की, मत मतांतरों की स्थापना की है, उनके थोड़े से भिन्न भिन्न मत हैं। तो हम उस मत को जानेंगे कि जिस मत को श्रीमद अन्नम भट्ट यहां तर्क संग्रह में बता रहे हैं, ठीक है। और श्रीमद अन्नम भट्ट उसी मत को बता रहे हैं जो परंपरागत अध्ययन में, न्याय परंपरा के अध्ययन में जो पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं उसी को वो बताएंगे, ठीक है। चलिएगा, पहले जान लेते हैं कि श्रीमद अन्नम भट्ट जी क्या मानते हैं, और दूसरे लोगों के बारे में डिटेल से नहीं, सामान्य रूप से मैं बता दूंगा। आइएगा, तो कहते हैं आत्मा निरूपणम, आत्मा का निरूपण करेंगे। आत्मा कैसी है उसका लक्षण बताएंगे। कहते हैं ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ध्यान रखिएगा। कहते हैं पहला लक्षण दे रहे हैं कि जो आत्मा है वो ज्ञान का अधिकरण है, माने ज्ञान का आधार है। ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में रहता है। ज्ञान मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, शरीर में नहीं रहता है। क्या है? ज्ञान जहां रहता है, ज्ञान का जो अधिकरण है, क्या? ज्ञानाधिकरणम माने ज्ञान का अधिकरण ही
आत्मा है, अर्थात ज्ञान जहां रहता है, जिसमें रहता है, उसको आत्मा बोलते हैं। ठीक है, ये आत्मा की मोटी मोटी परिभाषा है। इसको हर संप्रदाय और मत मतांतर के लोग स्वीकार करते हैं। ठीक है, सभी मानते हैं कि ज्ञान का अधिकरण ही आत्मा है। ओ हाँ, ज्ञान जहां रहता वही आत्मा है। ठीक है, आगे कहते हैं सद्विविधो जीवात्मा परमात्मा चेति। वही आत्मा है। आत्मा शब्द यहां पर जाति में लिया है, व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक है। तो कहते हैं जो आत्मा है वो दो प्रकार का है। क्या है? दो प्रकार का। कहते हैं सद्विविधा, वो दो प्रकार का है। कौन कौन सा है? कहते हैं जीवात्मा। एक तो जीवात्मा है जो इस शरीर के अंदर रहता है। शरीर के अंदर रहने वाला जो आत्मा है उसको बोलते हैं जीवात्मा। ठीक है, और कहते हैं और परमात्मा, दूसरा क्या है? परमात्मा। एक परमात्मा है, परम सत्ता इसको बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं जिसको। तो आत्मा के भी दो कैटेगरी हैं, एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है। ठीक है, और कहते हैं कि तत्रेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव। कहते हैं जो आत्मा का एक जो भेद है परमात्मा, तो तत्र माने उनमें, दोनों में से जो परमात्मा, ईश्वर माने परमात्मा, देखिए ईश्वर परमात्मा या पर्यायवाची है। तो कहते हैं जो ईश्वर है वो कैसा है? सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। सब कुछ जानता है। ये न्याय दर्शन नैयायिक लोग मानते हैं कि ईश्वर सब कुछ मानता है। ठीक है, और कहते हैं परमात्मा, मतलब वही ईश्वर, कहते हैं ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा, और वो परमात्मा एक एव। बहुत बड़ी बात कही है, हम सभी की आंखें खोलने वाली बात कही है दर्शन का इन्हें श्रीमद अन्नम भट्ट ने, कि परमात्मा जो सर्वज्ञ है वह परमात्मा केवल एक ही है। परमात्मा अनेक नहीं है, इस बात को हमें ध्यानपूर्वक समझ लेना चाहिए। ठीक है, क्या कहा? तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव। वह ईश्वर सर्वज्ञ है और वो वही परमात्मा क्या है? एक ही है। इसका मतलब अनेक ईश्वरों का, अनेक परमात्माओं का नैयायिक मत में खंडन है। नैयायिक लोग नहीं मानते हैं, अनेक परमात्मा की सत्ता को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं एक ही परमात्मा है, वास्तव में एक ही है। तर्क के आधार पर परमात्मा अनेक नहीं है, तर्क के आधार पर परमात्मा एक ही है। तो नैयायिक कहते हैं भाई परमात्मा एक है। यदि आप अनेक परमात्मा कहते हैं, भाई जी परमात्मा तो कोई परमात्मा तो सभी बहुत परमात्मा है, अनेक परमात्मा है, भाई गलत बात है। परमात्मा एक ही है, वही ब्रह्म कहते हैं उसको, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को जो और भी नाम हैं अनेक, विष्णु हैं, गणेश है, ये सब उसी परमात्मा के नाम है, और परमात्मा वह एक है। इतना तो समझ लेना चाहिए आप सभी को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद अन्नम भट्ट जी कह रहे हैं। और श्रीमद अन्नम भट्ट जी क्या कह रहे हैं? जो नैयायिक मत में, नैयायिकों के मध्य में जो सिद्धांत प्रचलित है उसको बता रहे हैं। और कहते हैं जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर्नित्यश्च। और कहते हैं जो जीव है, जीव माने जैसे मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर, कहते हैं जीवस्तु, ये जीवात्माएं, वो तो प्रति शरीर माने प्रत्येक शरीर में, सभी प्राणियों में, जो प्राणियों के शरीर हैं
चाहे कोई भी हो, चींटी से लेकर, चींटी और भी सूक्ष्म जंतु हैं, सब का कहते हैं प्रति शरीरम भिन्ना, भिन्न भिन्न है। मेरे अंदर जीवात्मा अलग है, आपके अंदर अलग है जी, एक नहीं है, ध्यान रखेंगे। क्या है? एक नहीं है। और कहते हैं विभू, वो जीवात्मा कैसी है? विभू है, व्यापक है। परमात्मा तो है ही विभू, ठीक है, परमात्मा तो है ही, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ है इसका मतलब सब कुछ जानता, तो सब जगह है वो, सर्वव्यापक है और एक ही है। तो परमात्मा तो विभू है ही, परमात्मा को तो विभू बताने की आवश्यकता ही नहीं है। परमात्मा किसी बिल्डिंग एक में नहीं रहता, परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह व्याप्त है। उसी प्रकार से कहते हैं कि जीवात्मा है तो भिन्न भिन्न प्रत्येक शरीर की, परंतु कहते हैं प्रति शरीरम भिन्ना, प्रति शरीरम भिन्न भिन्न है। और विभू, और विभू है, विभू माने व्यापक। जैसे परमात्मा व्यापक है, वैसे ही आत्मा भी व्यापक है। और नित्यश्च, और नित्य भी है, परमात्मा भी नित्य, नित्य है तो आत्मा भी नित्य है। ठीक है। अब यहां पर ठीक है, परमात्मा को तो सभी जो भी आस्तिक मत वाले लोग हैं वो परमात्मा एक ही मानते हैं, जो दर्शनों के विषय में हम बात करें तो, ठीक है, सभी दर्शनकार परमात्मा को तो एक ही परमात्मा मानते हैं। बाकी आपके जो पुराण आदि ग्रंथ हैं उनकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, उनमें ये पुराण आदि ग्रंथ तो काफी बाद के ग्रंथ हैं, ठीक है। तो परमात्मा तो एक ही है, सर्वज्ञ है, ये तो स्पष्ट है। जीवात्मा के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, परंतु नैयायिक इस बात को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं जीवात्मा की अपनी अलग सत्ता है, ठीक, माने परमात्मा का ही अंश है, और जब मुक्त हो जाता परमात्मा में मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं, हम नाम तो नहीं लेना भी, क्योंकि उनको नहीं पढ़ा रहे, उनको पढ़ाएंगे तब उनको भी बताएंगे। तो नैयायिक कहते नहीं, जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं, वो अलग है बिल्कुल, और वो असंख्य हैं। प्रति शरीरम भिन्ना का अर्थ क्या हुआ? असंख्य है, क्योंकि शरीरों की गणना ही नहीं हो सकती, तो हम असंख्य ही कहेंगे। माने असंख्य ही शरीर हैं प्राणियों के, तो असंख्य ही आत्माएं हैं, इसको भी स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग नहीं करते, कुछ करते हैं। और विभू, विभू में भी विवाद है। बहुत सारे लोग, कुछ मत वाले लोग कहते हैं ये आत्मा तो अणु है, परमात्मा तो सर्व विभू है, पर आत्मा कैसी है? अणु है। अब वो अणु कहते हैं, उनकी बात को भी हम गलत नहीं कहेंगे, परंतु हम अभी ये ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, तो ये ग्रंथकार तो आत्मा को क्या मानते हैं? विभू मानते हैं। अब विभू मानने से कुछ लोगों के मन में ऐसी शंका उत्पन्न होती है जी कि विभू हैं, इतनी सारी अनेक आत्माएं सभी सब जगह व्याप्त हैं, तो ये कैसे हो सकता है? भाई एक आत्मा सब जगह व्याप्त है वो तो बात चल जाएगी, परंतु अनेक असंख्य आत्माएं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, कैसी बात पड़ी? हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। ये आत्मा, देखिए विभू का अर्थ होता है व्यापक। विभू का अर्थ ये नहीं होता स्थूल मोटा, नहीं, व्यापक अर्थ होता है। आत्मा भी सूक्ष्म है, परमात्मा भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म होना और स्थूल होना दोनों अलग अलग बातें हैं। सूक्ष्म और स्थूल माने एक बड़े आकार, बड़ा आकार है, परंतु वो सूक्ष्म है, दिखता नहीं है। जैसे परमात्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापक है,
हम विस्तार की दृष्टि से देखें, फैलाव की दृष्टि से देखें, तो परमात्मा क्या है? विशाल है। तो परमात्मा को आप स्थूल नहीं कह सकते कि जो अधिक जगह घेरता है उसको आप स्थूल कहें, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे परमात्मा और आत्मा कोई स्थान नहीं घेरते, इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है, वो स्थान घेरते ही नहीं है। यहां पर विभू, ये श्रीमद अन्नम भट्ट जी और जो भी न्याय मत पर व्याख्यान करने वाले आचार्यगण हैं, प्रामाणिक आचार्यगण, वो आत्मा को विभू ही स्वीकार करते हैं। एक आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, वो कहते हैं कि आत्मा अणु है। क्या है? आत्मा अणु है। ठीक है, परेशानी उसमें भी नहीं है। ठीक है, मानते वो भी हैं कि आत्मा है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, उनके द्वारा स्थापित जो मत है अद्वैत मत, उसमें कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है। मानते तो वो भी आत्मा है, परंतु आत्मा के स्वरूप को भिन्न भिन्न मानने से कोई हानि नहीं हो रही। मनुष्य को जो मोक्ष प्राप्ति है उसमें कोई वास्तव में बाधा तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चाहे ये विभू कह दें, चाहे अणु कहें, चाहे परमात्मा का अंश मान रहे हैं, सब लोग यही मानते हैं कि आत्मा को संसार में रहते हुए ऐसे सत्कर्म करने चाहिए जिससे उसको दुखों से छुटकारा मिल सके। ये तो सभी लोग कहते हैं, चाहे द्वैत वाले, अद्वैत वाले, ठीक है, चाहे त्रैत वाले हैं। ये मत प्रसिद्ध हैं, द्वैत मत, अद्वैत मत और त्रैत। ठीक है, तो ये तो कह रहे हैं विभू जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभू नित्यश्च। जो जीव है वो तो प्रति शरीर के प्रति क्या है? भिन्न भिन्न है। तो ये हो गया। ठीक है, अब इस बात को हम एकदम स्पष्ट कर देते हैं कि यहां पर न्याय दर्शनकार गौतम ऋषि भी आत्मा को विभू मानते हैं। ठीक है, एकदम स्पष्ट भाषा में वहां पर भी आप पढ़ेंगे तो माना गया है। जो मन है उसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे का जो अंतिम जो द्रव्य है वो मन है। मन को अणु माना है, आत्मा को विभू माना है। ठीक है, तो ये आपको ये समझ लेना है कि ज्ञानाधिकरणम आत्मा सद्विविधो जीवात्मा परमात्मा च। जीवात्मा में भी ज्ञान रहता है और परमात्मा में भी ज्ञान रहता है, ध्यान रखेंगे। परंतु परमात्मा का जो ज्ञान है वो कैसा है? सर्वज्ञता वाला ज्ञान है, वो सब कुछ जानने वाला ज्ञान है उसके अंदर। और जो जीवात्माएं जीवात्मा के अंदर जन्य ज्ञान है। क्या है? जन्य मानो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। उसके अंदर, जीवात्मा के अंदर जो ज्ञान है, माने कैसे ज्ञान का अधिकरण है? जो ज्ञान उत्पन्न होता है नष्ट भी हो जाता है। भाई जो जीवात्मा के अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है नष्ट होता रहता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है। ठीक है, तो जन्य ज्ञानाधिकरणम आत्मा माने जीवात्मा, माने जन्य ज्ञान का जो अधिकरण है वो तो हो गया जीवात्मा। अब हमें यहां पर ये थोड़ा सा लक्षण को ऐसा करना चाहिए जीवात्मा का बनाए तो जन्य ज्ञानाधिकरणम जीवात्मा। जन्य ज्ञान का जो अधिकरण है, जन्य माने उत्पन्न होने योग्य जो ज्ञान है उसका जो अधिकरण है
उसको कहते हैं जीवात्मा। और सर्वज्ञता ज्ञानाधिकरणम परमात्मा। जो सर्वज्ञता ज्ञान वाला, माने सर्वज्ञ माने उसको सब कुछ पहले से ही ज्ञान, उसमें वो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता परमात्मा के अंदर। या ऐसा कह सकते हैं अजन्य ज्ञानाधिकरणम परमात्मा। जो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात स्थायी ज्ञान, एक रस ज्ञान है, जिस आत्मा में वो अधिकरण आत्मा क्या कहलाती है? परमात्मा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया आत्मा का लक्षण। अब बहुत सारे लोग, यदि आप थोड़ा सा व्याकरण जानते हैं तो आप यहां पर आत्मा को अणु भी ठहरा सकते हैं, परंतु ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, वास्तविकता जो लेखक है उसके मन में ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, यदि आप व्याकरण जानते हैं संस्कृत का, तो हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं, यहां संधि कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संधि हो जाएगी भिन्नो भिन्नो विभुर्नित्यश्च। इसमें क्या हो जाएगा? भिन्नः अविभु। देख लीजिएगा, ये आपके लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये भिन्नः प्लस अविभु, ठीक है। अब आप इसकी संधि कर देंगे तो ऐसा बनेगा भिन्नो विभुर। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा जीवात्मा प्रति शरीर पे भिन्न भिन्न है, और अविभु माने अव्यापक नहीं है, वो अणु हो गया अपने आप। परमात्मा तो व्यापक है परंतु वो अणु है। परंतु जैसी मैं ये व्याख्या कर रहा हूं, ऐसी व्याख्या किसी भी टीकाकार ने नहीं की है, इसलिए मेरी व्याख्या प्रामाणिक नहीं है। मैं केवल आपको एक वो बता रहा हूं कि ऐसा यदि जो अणु मानने वाले ऐसा करेंगे, परंतु ऐसा व्याख्यान किसी ने किया नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो शास्त्रकार है वो वास्तव में सीधी भाषा में यही कहना चाहता है कि जीव तो प्रति शरीर के प्रति भिन्न भिन्न है, अनेक हैं, और विभु है और नित्य है। नित्य तो हर कोई अद्वैत को छोड़ करके जो द्वैत वाले और त्रैत वाले, अद्वैत मत वाले और त्रैत मत वाले, जिसके अंदर आर्य समाज आदि और दूसरे मत संप्रदाय वो आ जाते हैं, वो जीव को नित्य मानते हैं। परंतु जो अद्वैत वाले हैं वो जीव को नित्य नहीं मानते, वो परमात्मा का अंश है, और वो उपाधि भेद से, और वो जब मुक्त हो जाता है तो परमात्मा में मिल जाता है, वो नित्य नहीं हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, परंतु मैंने स्पष्ट भाषा में अपनी बात को बता दिया है। मैं किसी का कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं जो इसमें लिखा है उसको समझा रहा हूं, ठीक है। चलिएगा, तो ये आपको समझ में आ गया जीवात्मा और परमात्मा। और ध्यान रखेंगे, यदि आप शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, हमारे विद्वान लोगों आचार्यों की बातों पर आपको विश्वास आ रहा है, तो आप उन बातों का लाभ लीजिएगा, अपने मार्ग को प्रशस्त कीजिएगा, ठीक है। परमात्मा के विषय में अधिक भ्रांति है लोगों में, तो जितने भी हमारे दर्शन है, षड दर्शन है, वो परमात्मा को एक ही मानते हैं, अनेक नहीं मानते हैं, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आत्मा का लक्षण। अब है आपका आगे की कक्षा में मैं पढ़ाऊंगा आपको मनोनिरूपणम। एक एक चल रहा है पॉइंट लेकर के, ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।